अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना आगा खान और प्रोग्राम है इन्वोक। मैं इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हूँ जहाँ पर पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से एक इवेंट किया जा रहा है जिसमें कुछ नए कानून इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। नए कानूनों के बारे में बताया जाएगा कि अब जो कानून है वो हम जो कह देते थे पहले ये कि ख़वातीन के साथ अगर मर्द की लड़ाई हुई है, शौहर के साथ लड़ाई हुई है तो इसको घरेलू तनाज़ा कहा जाता था, मगर अब ये तनाज़ा घरेलू नहीं रहेगा। अब बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिन पर इम्प्लीमेंट हो चुका है, कर दिया गया है। इन कानून दानों के साथ आज यही डिस्कशन होगी और यही पूछा जाएगा इनसे कि आप इस कानून को कितना सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी ख़वातीन हैं यहाँ पर, आए मेरे साथ मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। जी, सना अफजल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये जो इवेंट हो रहा है इसमें हर दफ़ा हम बात करते हैं खातून की एम्पावरमेंट की, बात करते हैं उनको जुल्म व ज़्यादती की, तो इस इवेंट से, इस तरह के इवेंट से क्या फ़र्क पड़ेगा मज़ीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्योंकि बात करते हैं ख़वातीन पर जुल्म व ज़्यादती की, ख़वातीन पर तशद्दुद की, तो जब बात शुरू होगी तो कहीं बात किसी तरफ जाएगी। तो इस तरह के सेमिनार होते रहने चाहिए ताकि आवाज़ हमारी एक आवाज़ बनकर जो है ऐवानों में गूंजे, इक़्तिदार में बैठे लोगों तक जाए, ताकि वो हमारे हक़ में कानून साज़ी करें। क्योंकि हमारी तभी सुनी जाएगी तब हमारे हक़ में मौसर कानून साज़ी होगी, और जब सज़ाएँ मौसर होंगी और डेटरेंट हम किसी एक पर्सन को भी देंगे तो ही हमारे ऊपर तशद्दुद का सिलसिला कम हो सकेगा। अच्छा सना, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ये लोग जो भी है एक स्ट्रॉन्ग हम कम्युनिटी है, लॉयर्स एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, यहाँ पर हम लोग बातें करते हैं, बहुत सारे लॉज बनते हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? इम्प्लीमेंटेशन इस वजह से भी नहीं होती क्योंकि अवेयरनेस कम है, और हम फ़ीमेल्स को वैसे भी ज़रा जब हम हकूक़ की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा बदतमीज़ और बलिहाज करार दिया जाता है। लेकिन अवेयरनेस सेशन होने चाहिए। ये एक साल बाद करते हैं, लेकिन ये हर महीने इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, हर मंथ करें, और हर लेवल पर, हर फोरम पर हम लोगों को इस जगह पे आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के इस इक़दाम से मज़ीद क्या फ़र्क पड़ेगा? इस इक़दाम से फ़र्क पड़ेगा कि मेरे जैसे जो जूनियर्स हैं या मेरे जैसे लॉयर्स हैं उनमें ज़्यादा अवेयरनेस आए, और हम लोगों को मज़ीद एजुकेट कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली को एजुकेट कर सकते हैं, हम अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नाहिद बेग साहिबा जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। इनसे हम पूछते हैं कि इस तरह के इवेंट्स मैम क्या वाकई में वुमेन एम्पावर करने में या उनकी जुल्म व ज़्यादती में मदद करेंगे? जो आपने क्वेश्चन किया है ना कि उनकी एम्पावरमेंट में नहीं, लेकिन उनकी अवेयरनेस में ज़रूर मदद करता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा पैगाम जाता है। क्योंकि हम ख़वातीन के डिफरेंट फील्ड्स हैं, और जब हम आगे ये अपने फील्ड में जाते हैं तो वहाँ जो ख़वातीन साइला आ रही होती हैं या विक्टिम्स आई होती हैं या जिन लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता कि वो कौन से फोरम पे जाएं, तो हमारा भी एक फ़ोरम है जिसके थ्रू उनको पता चल जाता है कि उन्होंने अपनी दाद रसी के लिए कौन से फ़ोरम और कौन सी जगह जाना है, किसको अप्रोच करना है और किस तरह से अप्रोच करना है। तो उनको एम्पावरमेंट तो बाद में आएगी, लेकिन पहले जो है ना उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे वो अपनी तकलीफ़ों के लिए, अपनी कंपनसेशन के लिए, कोई उनको हर्ट हुआ है या कोई भी उनका मसला है उसको हल करने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है ना इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि डिफरेंट इदारों के साथ कोलैबोरेशन के साथ क्या ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, या फिर मुझे जैसा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ इन लोगों ने कोलैबोरेशन की है, हाई कोर्ट आप लोगों के साथ, वकील वकला के साथ ये लोग चल रहे हैं, तो इससे क्या मज़ीद जो है मसले हल हो जाएंगे या फिर और फैल जाएगा? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आपको बैकिंग या सपोर्ट मिलती है पीछे से तो आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई खातून आती है और उसको कोई ख़तरा है, अपनी जान का ख़तरा है, बच्चों का ख़तरा है, ज़मीन का ख़तरा है, अपनी फाइनेंसिस का ख़तरा है, अपने बच्चों का ख़तरा है, और इसके साथ साथ उसके जो भी पैसे हैं, जेवर है, कुछ भी है, रिलेशनशिप है, या कोई उसकी कोई जिस तरह साइबर क्राइम्स के तहत जो है उनकी कोई तस्वीरें हैं उसकी, तो किसी भी चीज़ का उसको कोई ख़तरा है तो उसकी
बैकिंग देखिए पुलिस डिपार्टमेंट ने करनी है। अच्छा, पुलिस से अगर सपोर्ट हमने ले ली है और उसकी कोई भी ऐसी किस्म की चीज़ें कुछ शाया ना हो जाएं तो मीडिया डिपार्टमेंट भी साथ में जो है वो हम उसकी मदद ले लेते हैं। इसी तरह जब ये सारी चीज़ें, अब इसको रिपोर्ट कहाँ करना है तो हमारे पास जो है पुलिस के साथ साथ वहाँ पे कोर्ट भी होती है, वहीं पे रिपोर्ट करना है। वहाँ से ही जो वन विंडो के अंडर जो है ये सारा काम हो रहा हो तो खातून जिसको इतनी मुश्किल से वो एक जगह पहुँचती है अपना कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए, वहाँ से बजाय चक्कर लगाने के बार बार किसी और जगह, एक और जगह, एक और दरवाज़ा खटखटाए, तो सारी जगह इन अंडर वन विंडो उसको ये सारी सहूलियात दी जा रही हैं। इसीलिए तमाम महकमों को कहा गया कि हमें सपोर्ट किया जाए इस चीज़ में। अच्छा मैम, ऐसा नहीं, देखिए जो ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ है, जिस तरह हक महर हो गया और जायदाद के बंटवारे का ये इस तरह सिलसिला, ये इनमें बहुत तूल पड़ जाता है, बहुत चीज़ें लिंगर ऑन हो जाती हैं, इनकी क्या वजह बनती है? इनकी एक तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। मैं इसलिए आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ आप इतना ख़र्चा करते हैं उसकी शादी पे, इतने मतलब मेहमान बुलाएंगे, हर चीज़ करेंगे, तो एक निकाह नामा फिल करने के लिए प्लीज़ एक लॉयर को, चाहे आप 10-20 हज़ार रुपया दे दें, लाखों रुपए खर्चते हैं, तो आप उसको फ़ीस दे के वकाल जो निकाह नामा है उसको ज़रूर एक अटॉर्नी के थ्रू फिल करवाएं ताकि उसकी जो कॉलम्स हैं वो तो खाली ना रह जाएं। ये खातून को भी सपोर्ट करता है और ये उसके हस्बैंड जो मतलब फ्यूचर हस्बैंड उसको भी सपोर्ट करता है, ये बच्चों को भी सपोर्ट करता है कि आगे इनहेरिटेंस आ रही होती है और जहाँ मर्द के हकूक़ और फ़राइज़ हैं वहाँ औरत के हकूक़ और फ़राइज़ भी हैं। तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ना, इसके थ्रू जो है बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि ख़वातीन कतराती हैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हुए। अब ये वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक ऐसा इकदाम किया जहाँ पर चले जाओ और मगर फिर भी फेस तो उसको फिर भी करना पड़ता है, पुलिस डिपार्टमेंट भी फेस करना है, वकला को भी फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए आप उन ख़वातीन को क्या सजेस्ट करेंगे? एक तो ये है कि ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं, उसका भी है, और हर किस्म की कंप्लेंट्स हैं और हर किस्म के इदारे अब फाल हो चुके हैं। और लास्ट टाइम जब ये शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो उसमें ये किया गया था कि जितने भी ऑफेंसेस अगेंस्ट जो ख़वातीन होते हैं उनको क्रिमिनलाइज कर दिया था। ये बड़ा अच्छा इकदाम था उस वक़्त की पंजाब गवर्नमेंट का, और उसको आगे चलाते हुए अब जो हम देखते हैं कि ये जो आपने कहा है कि जी ख़वातीन डरती हैं या कुछ करती हैं, तो हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मतलब आप जॉब पे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, आपको हरास किया जा रहा है, चाहे आपको स्टेयर किया जा रहा है या आपके प्रमोशन नहीं की जा रही है और आपको कोई जुमला कसा जा रहा है या आपके ऊपर ऐसे मतलब इक़दाम है जिससे आप जो है कंफर्टेबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन जो है इसको रिपोर्ट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है आपने जाना, वो तो एक ही दफ़ा आप जाके बता सकती है। इसी तरह हमारी ऑम्बड्स पर्सन्स है, ख़वातीन हैं, वो आपका जो है मसाइल उसको एड्रेस करती हैं। इसी तरह ये जो आपने अब डर कहा है, तो ये वुमेन जो सेंटर बना है इसमें तमाम ख़वातीन हैं, जो पुलिस भी है वो ख़ातून है वहाँ पे, जो हमारी वहाँ पे कोर्ट होगी, जो तफ्तीशी होगी, मतलब शेल्टर्स भी हैं, सब के सब अंडर ख़वातीन ही ये काम हो रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, जैसे ये इन्होंने वुमेन पुलिस सेंटर्स बनाए हैं, क्या ये आसानी कायम करेंगे या फिर तलाक की जो शरह है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाए? देखिए, ये सेंटर्स पहले से थे, बात ये नहीं है कि मतलब कोई अरेंज किया गया है, ये चीज़ें बनी हैं, ये क्या है। कवानीन तो इतने कवानीन हैं कि आप गिनना शुरू हो ख़त्म, ताकि आपको एक हल मिल सके, एक सोल्यूशन मिल सके। कवानीन तो बहुत हैं। अब जैसे हमारी सीएम साहिबा ने अगर कोई अरेंजमेंट्स जैसे आप बता रही हैं किए हैं तो अच्छा है, अच्छा इकदाम है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए कि अगर कोई रिपोर्ट हुई है तो उस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई की जाए और जो भी इसमें जस्टिस के थ्रू जो भी मुल्ज़िम हो फिर उसको प्रॉपर जो है उसकी सज़ाएँ दिलाई जाएँ और ख़ातून को उसका जो है इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा मैम, जो ख़वातीन नहीं आना चाहती, मतलब इस तरह अदालतों में, कोर्ट कचहरियों में, उनके पेरेंट्स को भी प्रेशर होता है, हमारी जो टिपिकल ख़ानदानों का एक वो थीम होता है, तो वो कहते हैं कि नहीं जी आप घर में बैठो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ये है छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसको दरगुजर। उनको आप क्या मैसेज दें? उनको मैं मैसेज ये दूंगी कि पहले तो ये बात है कि आप बिल्कुल मत डरें, लेकिन जहाँ तक आपकी फैमिली है पहले उसको सुने
جو آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں, جو آپ کے بھائی کہتے ہیں, آپ کی بہنیں کہتی ہیں, آپ ضرور ان کو سنیں, لیکن آپ نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہے. اس کے لیے جب بھی آپ کو کوئی ایسی تکلیف ہو, کوئی آپ کو لگے کہ آپ کا حق جو ہے کوئی اور لے کے جا رہا ہے, یا آپ کا رائٹ تھا ایک جگہ پہ, یا آپ کا ایڈمیشن ہونا تھا کہیں پہ, آپ کی نوکری وہاں ملنی تھی اور آپ کو ڈپرائیو کیا گیا ہے, چیٹنگ کی گئی ہے, تو آپ آن لائن جو ہے اس کی شکایت کریں ان متعلقہ اداروں میں. خواتین یہ والا خواتین کی پروٹیکشن ہے, یہ تو وائلنس کے اگینسٹ ہے. اس کے لیے جو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے کمپلینٹ سیل ہے, آپ ادھر بھی کریں. اور اگر آپ کو کہیں کوئی حل نہ ملے تو آپ ہائی کورٹ میں ہمارے پاس آئیں. یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا میم, مجھے صرف آخری کوشچن کا آنسر دیتے ہیں کہ کیا کوئی لمیٹیشنز بھی ہیں کہ اتنے عرصے میں وکیل آپ کو مزاج ہے آپ کا حق دلوانے میں, کیا کوئی اس طرح کے بھی لاز وغیرہ ہیں؟ لاز تو سارے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اپنا کوئی حق لینا ہے تو آپ سوئیں مت, آپ ریلیکس مت ہو, اٹھیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. جیسے کہا جاتا ہے, مت اپنے آپ کو پیچھے رکھیں, نکلیں باہر, آواز اٹھائیں, اپنا حق لیں. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہوا ہے کہ آپ کا جو حق ہے وہ لے کے رہیں. اس میں ہم بھی سپورٹ کریں گے, اللہ بھی کرے گا, جسٹس بھی کرے گا, سی ایم صاحبہ بھی کریں گی, اور ہماری چیف جسٹس بھی کریں گے. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. ندرت الوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے, اس ایونٹ کو یہ کتنا کا کارآمد ہے خواتین کے لیے اور لو امپلیمنٹیشن کے لیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام جی. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. اچھا میم, آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ قانون ادھر ہی حدود تک رہیں گے کہ امپلیمنٹیشن کی طرف بھی جائیں گے؟ دیکھیے, امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے. مجھے یقین ہے کہ کسی حد تک امپلیمنٹیشن ضرور ہوگی, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% امپلیمنٹ ہوگا. ہمارا جو معاشرہ ہے اور جو ہماری سوچ کا انداز ہے اس میں سوسائٹی میں, اس میں اس اتنے کمپریہنسو لیجسلیشن کی امپلیمنٹیشن کی گنجائش مشکل سے نکلے گی. ریزسٹنس بہت آئے گی. تو اس میں خاص طور سے کہ اس وقت جب کہ ایک انسیڈنس ہوتا ہے یا ملٹیپل انسیڈنسز ہوتے ہیں اور اس میں خواتین سفر کرتی ہیں, لیکن اگر وہ آتی ہیں کمپلین کرنے کے لیے تو اس کے کانسیکوینسز انہیں یہ بھگتنے پڑتے ہیں کہ وہ ڈیورس ہو جائیں یا انہیں نکال دیا جائے. ٹھیک ہے, اسٹیٹ اس کی ذمہ داری لے رہی ہے کہ ان کو دوسری رہائش بھی پرووائڈ کرے, ان کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم جو میرے اپنے تجربے میں چیز آئی ہے وہ خواتین اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتی. کوئی ایسی بہت زیادہ حد تک جب پانی سر سے بالکل گزر جاتا ہے تو پھر وہاں پر یہ کمپلینٹ اور وہ کہ جہاں اس نے طے کر لیا کہ اب نہیں رہنا تو پھر وہ آئیں گے. لیکن اس سے پہلے, اور جہاں خاص طور سے بچوں کے ایشوز ہوتے ہیں, بچے موجود ہیں, تو اس میں بہت زیادہ کمپرومائزز ہوتی ہیں. اتنی آسانی سے یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا یا اس کے فائدے نہیں پہنچ سکتے میری نظر میں. اچھا میم, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو خاتون مطلب بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن میں اوبیسلی جب سوچ لیا کہ اب کھلا لینی ہے, سیپریٹ ہونا ہے, تو قانون تو بعد میں عمل کرتا ہے, مگر پہلے اس سراؤنڈنگس والے جو لوگ ہیں نا وہی اس کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے جی آپ کرو آپ کرو. اس طرح بہت سارے کیسز آتے بھی ہیں, آپ کے پاس تو بہت بے شمار کیسز ایسے آتے ہوں گے, تو اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ میں نے جیسے کہا نا کہ یہ ہمارے معاشرتی پرابلم ہے نا, ہمارے سوسائٹی کا مسئلہ ہے. یہ ہماری یہ جو بڑا اچھا ہے ٹو گڈ ٹو بلیو یا ٹو گڈ ٹو سی, لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ ڈرائیو وہاں سے ان معاشروں سے ہوا ہے جو بہت آزاد ہیں, جس میں فریڈم ہے, جس میں حقوق ہیں, اور جس میں سوسائٹی بھی ان ساری چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہے, وہ حقوق دینے کو تیار ہیں, امپاورمنٹ کے لیے تیار ہیں.
ہماری جو سوسائٹی ہے، ہم لاہور میں سٹیز میں ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے واقعات خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے کوئی داد رسی نہیں ہو پاتی. تو پھر آپ ذرا سوچیں کہ گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوگا. اور وہ جو گاؤں دیہات ہیں وہاں پر آپ پنجاب کے دیکھ لیں، آپ سندھ کے دیکھ لیں، آپ بلوچستان میں، یہ تو خیر پنجاب کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں آپ گاؤں دیہاتوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر تو کلچر بالکل مختلف ہے. وہاں پر اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ ربیہ نے بالکل صحیح بات کی کہ آپ لوکل لیول پر کمیٹیاں بنائیں جو کہ یہ کیسز کو دیکھیں اور ان کیسز کی پھر وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہو اس کی. سو لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن آئی تھنک کہ ایک بہت اچھی شروعات ہے اور اس کو آہستہ آہستہ اس سے اویئرنیس جیسے جیسے بڑھے گی تو ان کے ہمارے رویوں میں بھی فرق آئے گا اور سوسائٹی کے بھی رویوں میں فرق آئے گا. جن پریشرز کی آپ بات کر رہی ہیں وہ پریشرز شاید کم ہو. اچھا میم مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہاں پر سارے اب خواتین میں نے دیکھی ہے اندر ہال کے اندر، یہ ایک پاورفل کمیونٹی ہے. تو یہ پاورفل کمیونٹی جب آپ لوگ گروپس وغیرہ بنائیں گے تو وہ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی جھگیوں میں ہیں، ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں پر، ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ یہ ایک ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. یہ وہاں پر آپ یہ نہیں امیجن کر سکتے کہ وہ جو جھگیوں میں بیٹھی خواتین ہیں وہ بھی اویئر ہو جائیں گی اور ہماری جو لیگل کمیونٹی کا اسسٹنس ہے وہ ان کو وہاں پہ پہنچ جائے گی. آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن ایک اسٹارٹ ہوتا ہے اوپر سے ہی ہوتا ہے، پڑھے لکھے طبقے سے ہوگا. اس میں جو زیادہ اویئر لوگ ہیں، جو زیادہ امپاورڈ خواتین ہیں، وہاں سے شروع ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا افیکٹ ٹریول کرے گا نیچے تک. دیٹس واٹ آئی تھنک. یہ ایک دم سے ایسا نہیں ہو جائے گا کہ تمام طبقوں کی خواتین کو تمام حقوق مل جائیں اور تمام اسسٹنس مل جائے اور لیگل ایڈ مل جائے. یہ بہت مشکل ہے. ایز اٹ از آپ یہ دیکھیں کہ اچھے پڑھے لکھے اور جیسے آپ اپر مڈل کلاس کہہ لیں، وہاں پر بھی اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں گورنمنٹ بھی انوالو ہے نا. اب قانون بنا دینا تو ایک بات ہے، جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو گورنمنٹ کی سیریسنس بھی کتنی ہے، ان کی طرف سے کتنے فیسلٹیز آ رہی ہیں اور وہ بھی آتے آئیں گی. مطلب گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے. ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے، ایوالو ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوگی، پھر اس کا امپیکٹ نیچے تک آئے گا. اچھا وہ خواتین جو ڈرتی ہیں اپنے ہی حق مانگنے کے لیے، ان کے لیے ایک میسج دیتے ہیں. یہ بڑی مشکل سی بات ہے. خواتین کو پہلے تو اپنے حقوق کا پوری طرح علم ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد یہ حوصلہ رکھنا کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. اپنے حق کو کوئی آپ کو تھالی میں رکھ کے کوئی چیز نہیں دے دیتا. آپ کو لڑنا پڑتا ہے، آپ کو مانگنا پڑتا ہے اور مانگنے سے بھی نہ ملے تو آپ کو لڑنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو خواتین کو تھوڑی سے ہمت کرنے کی ضرورت ہے، حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا بہت بدل چکی ہے، ہمارے ارد گرد کے معاشرے بہت بدل چکے ہیں. ہمارے یہاں بہت سے پریشرز ہیں، بہت سے ہمارے سوسائٹی کے پریشرز آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن خواتین کو پہلے اپنی قدر خود کرنی چاہیے. وہ اپنی قدر خود کریں گی تو اپنے حقوق کو بھی یاد رکھیں گی اور اپنے حقوق کے لیے پھر کھڑی بھی ہوں گی. ان میں یہ حوصلہ آئے گا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑیں. جی مسمہ صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ میں نے اندر دیکھا ہے اتنی زیادہ وکلا ہیں، اتنے زیادہ وکلا ہیں مگر پھر بھی قانون حاصل نہیں ہے، یہ کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اتنے زیادہ وکلا ہیں اندر اور ایک جو ہے سیمینار ہو رہا ہے کہ خواتین پروٹیکشن اتھارٹی ہے جو 2016 میں اسٹیبلش ہوئی اور لیٹسٹ ایک مسٹر جسٹس طارق صاحب نے ایک جو ہے وہ ججمنٹ دی ہے جس میں اس اتھارٹی کے مقصد کو، اس کے اغراض و مقاصد کو اور اس کا کس طرح سے جو اس کا دائرہ کار ہے اس کو الیبوریٹ کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اصل میں سب کو سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ یہ کیا ہے. قانون تو بن جاتے ہیں ہمارے ملک میں، ایسے بھی کئی قوانین ہیں جانوروں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی قوانین ہیں. پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایک
वकला को तो जब भी कोई कानून आता है, वकील तो कानून का तालब इल्म है, वो तो हर कानून को जानता है, उसे पढ़ता है, उसे समझता है। लेकिन अफसोस कि ये निचले लेवल पे जो हमारी ख़वातीन जो इस चक्की में पिस रही हैं, आए रोज़ पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे हैं, ये घर घर की स्टोरी है, किस औरत पे जुल्म नहीं होता। डोमेस्टिक वायलेंस पाकिस्तान की, मैं पूरे वसूख से बीइंग लॉयर कहती हूँ कि तकरीबन 85 ख़वातीन के ऊपर 85% ख़वातीन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। वो वायलेंस फ़िज़िकल भी है, वो इमोशनल अब्यूज़ भी है, वो फिनंशियल अब्यूज़ भी है, वो बड़ी सिर्फ ये नहीं कि जो ख़वातीन घर में बैठी है उनका अब्यूज़ होता है, वो वर्किंग वूमेन उसमें सबसे ज़्यादा है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो कहाँ पे जाके दस्तक दे, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो कोई कंप्लेंट दायर करती है किसी जगह पे, अब वो क्या लाहौर आएगी? उसकी जेब में इतना किराया नहीं होगा। तो ये है निचले लेवल तक काम करने वाले, आगाही देने के लिए। लेकिन अफसोस है कि कानून साजी कर दी, लेजिस्लेशन कर दी, उसकी आगाही के लिए उसको निचले लेवल पे जो है वो सेंटर्स कायम नहीं किए जाते। बड़ी देर से सुन रहे हैं कि थानों में एक खातून होगी जो ख़वातीन की कंप्लेंट सुनेगी। ये कल भी एक सेमिनार हो रहा था, एक लॉयर का मर्डर हुआ, क्या हुआ? हर आए रोज़ हम सिर्फ सेमिनार तक हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, अमली इक़दाम करने चाहिए। इस वक्त सीएम पंजाब जो हैं, ये खुशकिस्मती है कि वो भी एक खातून है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ इसे किताबों तक नहीं रहना चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिकल काम होने चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के लिए सिर्फ कानून साजी ना करें कि सिर्फ कानून साजी करके उसे किताब में रख दें, उनके अंदर करेज पैदा करें और उन लोगों को जो है इतनी प्रोटेक्शन दें कि वो फ्री विल के साथ अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकें। और जिस तरह बाहर के मुमालिक में इसे प्रैक्टिकल बनाया गया है कि जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ जुल्म करता है तो उनकी निजी ज़िंदगी में वो ये नहीं होता कि वो बाद में कहेगा तुम जा रही हो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और वो बेचारी सारी ज़िंदगी अब्यूज़ होती है इसी बात के ऊपर। कभी जो है वो इमोशनल अब्यूज़ औरतों का होता है, कभी फिजिकल अब्यूज़ होता है, कभी उन्हें फिनेंशियली अब्यूज़ किया जाता है। लेकिन वो बेचारी इसलिए कि वो जाएँ तो जाएँ कहाँ? आगे से कहा जाता है जी तुम्हें बच्चों समेत घर से निकाल दूंगा, तुम्हें खर्चा नहीं दूंगा, तुम और फिर माँ बाप भी कहते हैं कि हमने तो ब्याह दिया है तुम्हें। जी बिल्कुल। उसके बाद ये है, सबसे बड़ा तो अब्यूज़ ये है कि आपके शेयर नहीं प्रॉपर्टी में मिलता, तुम हमारे लिए मर गई, तुमने शेयर जो है वो किया, उस पर भी एक अथॉरिटी बनी हुई है। अभी तक हम उसी को नहीं कर सके कि ये अथॉरिटी जो है होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं कि जी जब औरतों की बारी आती है उनके लिए कानून साजी होती है तो हम कहते हैं औरतें अब्यूज़ बहुत करती है। जी कितने % अब्यूज़ होता है? सहती कितने % है? अगर उस कानून का 2% ख़वातीन अब्यूज़ करती हैं तो 2% के लिए 80% जो बेचारी बर्दाश्त कर रही हैं उनको भी तो देखो ना। सिर्फ 2% के लिए तो नहीं है आप, वो मर्द भी अब्यूज़ करते हैं, सिर्फ ख़वातीन तो नहीं करती। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है, कानून तो मौजूद है, ठीक है। मुझे बड़ी जो है वो अच्छा लगा कि मैंने पिछले दिनों सुना है कि बैगर्स के लिए तो पहले भी कानून था, अभी सुना कि प्रैक्टिकली जो है वो जी ख़त्म करने लगे हैं बैगिंग को। तो जिस माशरे में जिसके मज़हब में लिखा हो कि बैगिंग जो है ये जुर्म है नहीं करनी, और हम अखलाकी तौर पे इतने हो जाएं कि हमें इशारे पे किसी को खड़े ना होने दें, और हम अखलाकी लिहाज से इतनी पसमादगी में आ जाए कि हम बैगिंग को प्रोफेशन बना लें, उसके ठेका जहात होते हों, तो उस माशरे को मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा जिसके वीज़ाज बंद हो जाएंगे, ये बैगर्स आते हैं, तो उस मुल्क के लिए हमें अखलाकी तौर पे भी अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग करना है। और हमें ऐसे मर्दों की तरबियत करनी है कि हमें ऐसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत ना पड़े। वो ख़वातीन को हकूक़ घर में ही दें कि वो बेचारियाँ किसी अदारे, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी अथॉरिटी के मोहताज ना हों। और वो हमें अपने बच्चों को इस्लाम से दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें अगर हम 70s, 80s और 90s की मदर्स को देखें तो कितना खूबसूरत माशरा था। बहन के हकूक़, बेटी के हकूक़, माँ के हकूक़, कोई अथॉरिटी भी नहीं थी, वो मॉरली मर्द रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन अब मोरालिटी जो है वो बहुत कम हो गई है। हम सिर्फ सफ़ात के ऊपर जो है कुछ कानून और उसकी सज़ाएँ तो लिख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। ये सेमिनार्स हैं, NGOs करवा रही हैं, गवर्नमेंट करवा रही है, लेकिन ये फ़ंड्स जो हैं वो ऊपर वाली क्लास तक जो है वो बांटे जाते हैं
اور جو جس طبقے کے لیے ہم کرتے ہیں نا, کہتے ہیں جس دن مزدور کا دن ہوتا ہے نا, اس دن مزدور کام کرتا ہے, باقی سارے چھٹی بناتے ہیں. تو یہ سیمینار جن کے لیے ہے انہیں اس کی اویئرنیس نہیں ہے, جنہیں اویئرنیس ہے انہیں دی جا رہی ہے. بالکل بالکل. تو میری جو ہے سی ایم پنجاب سے اور گورنمنٹ کے تمام اداروں سے یہ درخواست ہے کہ اسے پریکٹیکل بنائیں اور اسے تحصیل, ضلع, یونین کونسل کی سطح تک جو ہے اسے قائم کریں, اس کے سینٹرز قائم کریں. اب بہت ضرورت ہے, ہم اخلاقی طور پہ بہت پسماندہ ہو چکے ہیں. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. جی, حق اور قانون کی بات ہوگی, جاری رہے گی ایسے ہی, مگر ہمیں بریک لینا بہت ضروری ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عارفہ صاحبہ. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹس کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ان خواتین کو جن کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہے. فرسٹ آف آل یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے, وومن پروٹیکشن ایکٹ 2016 میں آیا تھا, اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے. اسے لوکل لیول پہ امپلیمنٹ کرنے کی سجیشن دی گئی ہے سیمینار میں, جو کہ بہت ہی اس کا پازیٹیو رزلٹ آئے گا. وومن کو جو ہے اویئرنیس ملے گی اپنے رائٹس کی, اور وہ آسانی سے اس تک ایکسیس کر سکیں گی, اور اسٹیپس بھی جو ہے وہ موو فارورڈ کر سکیں گی اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ شیلٹرز, ہومز وغیرہ بنائے گئے ہیں جن خواتین پہ تشدد کیا جاتا ہے ان کے لیے, جو کہ کافی پازیٹیو سٹیپ ہے ٹورڈز پراسپیرٹی, اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بھی کافی اہم یہ سٹیپ ہے کہ وومن کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ کسی بھی سوسائٹی کے اس کے آگے بڑھنے میں, اس کی ترقی میں وومن کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ فاطمہ جناح سے لے کے اب تک وومن ہر فیلڈ میں آگے آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی انشاءاللہ. اور صرف ان کی جو ہے صرف وومن کی فیملی لائف جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں تھی پاکستان میں, فورن کنٹریز میں ہے, لیکن اب یہاں پہ بھی اس پہ امپلیمنٹ سٹارٹ ہو گیا انشاءاللہ. یہ اس کی ہیلپ لائن بتائی گئی ہے 1737, جس پہ وہ کال کریں گی, دین پھر ان کو ایڈ آئے گی اور ان کا لیگل پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. ایون اگر آپ کے اوپر تشدد کیا گیا ہے, آپ کے ہسبینڈ نے کیا, آپ کے پاس صرف میڈیکل آپ نے MLC نہیں کروایا ہوا اس کا, لیکن آپ کے پاس صرف اس کی ٹریٹمنٹ کی سلپ ہے, دین بھی اس پہ ایکشن ہو سکتا ہے. یہ بہت اچھا سٹیپ ہے خواتین کے لیے. لیکن اس کے جو سیکشن 19 ہے 19, اس کے بارے میں کہوں گی کہ اس پہ نظر ثانی کی جانی چاہیے, کیونکہ ایک تو وومن پہلے ہی ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کوئی سٹیپ لیں گی تو ڈیوورس ہوگا اس کا رزلٹ, اس لیے وہ آتے ہی نہیں ہیں. صرف ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیں گے, خرچے پہ بھی, بچوں پہ بھی, ہر چیز پہ, صرف ہمیں مارے نہ, ہم پہ ہاتھ نہ اٹھائیں. تو اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ کافی پازیٹیو آیا ہے لا, اور انشاءاللہ اس کے بہت بیسٹ رزلٹس آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی, شازیہ عبداللہ خان میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ میم کیا امینڈمنٹ ہوئی ہے, کیا اس میں ترمیم ہوئی ہے, کیا چینجنگ ہے جس سے لگتا ہے آپ کو کہ ان فیوچر جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ بہتری آئے گی؟ ابھی تک تو جی کاغذی کارروائی ہے, لفظی ہے باتیں. ابھی یہ جو لوگ کچھ جو لیڈیز کو جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, کچھ امپلیمنٹیشن نظر آئے گی, کون کون صاف ملتا نظر آئے گا, پھر ہم اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. یہ ہم 71 سال سے 75 سال سے اسی طرح سن رہے ہیں, کوئی اتنا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک انہوں نے اپنا ایک ارادہ بتایا ہے, اس کو اپریشیشن کرنا چاہیے کہ چلیں یہ تھوڑا اس پہ ورک کریں. لیکن یہ کچھ ہوگا آگے تو تب ہم کوئی تسلی بخش ہوگا کہ نظر آئے. اب ہماری کل ایک لیڈی لا
लॉयर है, 2-4 दिन पहले आपने सुना था कि उसको कत्ल कर दिया उसके शौहर ने सबको। जी हमने कल सेमिनार किया सबको, लेकिन हमने अपने लाहौर बार के सदर को कहा, उसने 24 घंटों के अंदर उसके खामन को अरेस्ट भी करवा लिया, वो जेल के अंदर है। यानी ये हम अपने खुद से ही हम लोग कर रहे हैं। अभी हमें कोई गवर्नमेंट की इधर से स्ट्रेटजी नज़र नहीं है, लेकिन अगर ये इस तरह कदम उठा रहे हैं तो ये बहुत एप्रिशिएट है, इनको उठाना चाहिए। अच्छा मैम ये बताएं कि हम अपनी ख़वातीन की अवेयरनेस के लिए क्या करें कि उस लेवल तक भी आवाज़ जाए जहाँ पर हम उनको पता ही नहीं है ख़वातीन को कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। जी वही हमने इनको सजेशन दी है कि आप लोग लोकल लेवल पे कमेटीज़ बनाएं जो लोकल लेवल पे लोगों को जाके बताएं जाके कि ये आपके हकूक़ हैं, ये आपके फ़राइज़ हैं। जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, ये हमारे तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए खाना पीना खाया और फ़ोटो सेशन हो गया चले गया। असल इसकी ज़रूरत है नीचे वाली जगह पे जाके, अगर ये थोड़ी सी कमेटीज़ बनाएं तो ये कामयाब हो सकते, थोड़ा सरदर्द लेने की ज़रूरत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जी शीज़ा कुरैशी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे यहाँ पूछते हैं कि मैम इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये किस तरह हेल्प आउट करेंगे उन ख़वातीन को जिनको तो पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं। देखिए इस तरह के इवेंट से लीगल अवेयरनेस क्रिएट होती है। कुछ लॉज इस तरह के होते हैं बिकॉज वी आर एन ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री, नए नए लॉज रोज़ रोज़ बनते हैं और हमें पता नहीं होता कि जनरल लॉज के अलावा स्पेशल लॉज कौन से मौजूद हैं जिनके थ्रू हम अपनी प्रोटेक्शन बेहतर कर सकते हैं, हम बेहतर राइट्स ले सकते हैं। सो हमारे मुल्क में तो वैसी लीगल अवेयरनेस इसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास PhD लड़कियां आती हैं जिनको अपने राइट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। दे डोंट नो कि उनके बच्चे शादी से पहले, शादी के बाद, डिवोर्स के बाद और किसी भी अनप्लेजेंट इवेंट के बाद क्या राइट्स हैं उनके। सो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माशरे में लीगल अवेयरनेस हो और हम अपने राइट्स को बेहतर तरीके से अचीव कर सकें। अच्छा बीइंग अ लॉयर आपने वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर को कैसा पाया? मैंने वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा वेलकमिंग और अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ का। इनका एक विजन है, दे आर एंथुजियास्टिक अबाउट, और वो ये रियलाइज़ करते हैं कि ये मसला है। एक्चुअली हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस और उसमें चाहे आप फिजिकल वायलेंस कर लें, चाहे आप मेंटल टॉर्चर कर लें, हम लोग उसको रियलाइज़ नहीं करते। हम कहते हैं ये घर की बात है जी, घर में सॉर्ट आउट हो जाए। तो हम सबको, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें, और मुझे लगता है औरतों को ज़्यादा ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। सो व्हेन दे आर ऑन द पावर सीट्स, ताकि वो फिर बाकी औरतों के लिए भी कुछ कर सकें। अच्छा बीइंग अ लॉयर आप ये बताएं कि आप अपने हिस्से का जो दरख्त है वो लगा चुकी हैं, अब आप ये बताएं कि इसको आप फैलाएं कैसे? बिल्कुल, देखिए हम अपने हिस्से के दरख्त की जहाँ तक बात है, बीइंग अ लॉयर मुझे लगता है मेरा पैसे कमाने से ज़्यादा एक फ़र्ज़ बनता है, स्पेशली टुवर्ड्स द वुमेन। मैंने अपनी फ़र्म के अलावा हमने एक इदारा बनाया जिसमें हम औरतों और बच्चों को फ्री लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम रिसर्चेस पब्लिश करते हैं। उसके अलावा मैं वुमेन लॉयर्स जो फ्रेटर्निटी में है, स्पेशली यंग लड़कियाँ जिनके पास कोई सेफ स्पेस नहीं है, कोई काम करने की जगह नहीं है, मैं उनको इंक्लूड करती हूँ ताकि उनको ट्रेन करूँ और आगे वो इस चीज़ को फैलाएँ और विमेन टू विमेन एक असिस्टेंस और विमेन टू विमेन एक जो हमारा शोल्डर टू शोल्डर जिसको आप कहते हैं ना कि हम चल सकें। सो बाकी लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि जितनी भी सबकी कैपेसिटी, ये सबकी कोई ना कोई कैपेसिटी होती है। होता ये है कि हम सीट के ऊपर जब बैठते हैं या हमारे पास कोई भी जगह होती है, हम उसको दूसरे के लिए नहीं खोलते। सो एज विमेन आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा वो ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं और उनको ये मैसेज जब रुखसत किया जाता है तो दिया जाता है कि बेटे वहाँ से जनाजा ही आएगा, और मगर वो चाहती हैं कि उन्हें उनका राइट मिले, वो वहाँ पहुँचे, अपने राइट तक पहुँच जाएं, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगी कैमरा? देखिए मैसेज मैं ये दूंगी कि प्लीज़ एक तो इस नैरेटिव को बिल्ड करना बंद करें। एज मदर्स, एज यंग सिस्टर्स, आप जिस भी कैपेसिटी में है, प्लीज़ ये कहना बंद कर दें कि जनाजा आएगा। मैं एज माँ अपनी बेटियों को ये लेसन या ये सीख नहीं दूंगी। हमें भी अब बिकॉज हम एजुकेटेड हैं, अब हम अवेयर हैं, सोशल मीडिया, हम इतना कुछ जब होने के बावजूद अगर हम यही जहालत इम्बेड करेंगे तो पता नहीं फिर तो हमारे हालात बेहतर नहीं होने लगे। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। और यस, फिर अगेन लीगल अवेयरनेस। अब हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज़ ऑनलाइन हैं, बहुत सारी अवेयरनेस मौजूद है। अपने राइट्स को खुद सर्च करें। मैं हमेशा ये बोलती हूँ हर जगह कि सिर्फ ये लॉयर्स का काम नहीं है कि वो अपने राइट्स के बारे में पता रखें, वो लॉ को पढ़ें, आप भी पढ़ें ताकि आपको पता हो कि आप मैनिपुलेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे माशरे में मैनिपुलेट करना आसान है। दैट इज वाई, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट आवर राइट्स। थैंक यू जी।
जी, तो मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मरियम साहिबा जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है इस इवेंट को। उनसे पूछते हैं कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो कितने का कारआमद होते हैं लॉयर्स कम्युनिटी के लिए और डिफरेंट ख़वातीन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि ये तो आपने बड़ी स्ट्रेंथ वाली ख़वातीन इकट्ठी की हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं ये हेल्प करेंगे आगे उन ख़वातीन को जो जिनको तो अपने राइट्स का ही नहीं पता? बिल्कुल, हमारा मकसद, प्राइमरी मोटिव ही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस सेमिनार को कंडक्ट करने का ये था कि जो लॉयर्स हैं जिन्होंने इंसाफ दिलाना है, जिन्होंने अदालत में खड़े होकर उनको विक्टिम को कोई भी ऑर्डर दिलवाना है, तो उनको जब तक खुद इस अथॉरिटी के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता होगा तो वो किस तरीके से उनको हेल्पफुल हो सकते हैं किसी भी विक्टिम को, किसी भी सर्वाइवर को। सो येस, द होल पॉइंट ऑफ हैविंग दिस सेमिनार इनिशिएटेड हियर इन द हाई कोर्ट वाज टू सेंसिटाइज द एजुकेटेड द लीगल लॉट कि ये हमारे पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी का ये मैंडेट है, अथॉरिटी के इस मैंडेट को फैसिलिटेट करने के लिए हमें लीगल फटर्निटी की हेल्प की रिक्वायरमेंट है, सो दैट जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है एज अ लॉयर, या जब भी कोई अगर हमारे जानने वाला है या कोई किसी के लिए पूछ रहा है, वर्ड ऑफ माउथ है, तो हमें एटलीस्ट पता तो हो कि हमने उसको डायरेक्ट कहाँ पे करना है। बिकॉज बहुत सी सिचुएशंस के अंदर FIR या कोई भी जो कोर्ट ऑर्डर है उसका जब तक आप प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तब तक रिलीफ मिल नहीं ना सकता आपको। सो जी, इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल सेमिनार टुडे। अच्छा, मुझे बहुत सारे दफ़ा ना ये सुनने को मिलता है कि लॉयर कम्युनिटी जो एजुकेशन, जहाँ पर एजुकेशन एग्जिस्ट करती है वहाँ पर तो सब ठीक है, मगर जब हमारी ख़वातीन थाने कचहरियाँ या ऐसी जगहों पे जाती है जहाँ पर वो ख़वातीन को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, वहाँ पर उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए वो इसके लिए वुमेन अथॉरिटी जो है ना वो क्या कर रही है? इसके लिए देखें, ये जो आपका मेरे से सवाल है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारी सोशल फैब्रिक के ऊपर है। सो एज अ सोसाइटी हमारे यहाँ पे एक नॉर्म है कि हमारे पास जब भी कोई आवाज़ उठाती है ना फीमेल, स्पेशली इन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, तो उसको यही कहा जाता है कि देखो बीबी, अब घर बन चुका है, घर की बात है, घर के बड़े बूढ़े बीच में डल जाते हैं, अगर औलाद हुई होती है तो वो कहते हैं औलाद दा मुँह देखो, इनके लिए तुम लोग ज़िंदगी चलो चुप कर जाया करो, गुजारा करना होता है। तो ये इट इज़ लेस टू डू विद द लीगल इम्प्लीमेंटेशन, बट इज़ मोर टू डू विद द सोसाइटीज़ सोशल फैब्रिक। एंड अगेन सेमिनार्स एंड एडवोकेसी सेशंस लाइक दीज is only which will help people to change that psyche which we have कि ये घरेलू मामला है नहीं। किसी ने बड़ी अच्छी अभी भी यहाँ पे सेमिनार में बात की कि जब मारपीट शुरू हो जाए तो वो घरेलू मामला नहीं रहता, वो एक अदालती मामला बन जाता है, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है जब किसी पे तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। तो अगेन आई रियली होप कि इस तरीके के हम सेशंस करेंगे और डिफरेंट फोरम्स पे करेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी के थिंकिंग फैब्रिक के अंदर चेंज आएगा। थैंक यू मैम। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राबिया उस्मान जो डिस्ट्रिक्ट वुमेन अथॉरिटी को ना रन कर रही हैं। उनसे हम पूछते हैं कि आज के इवेंट में कितना पॉजिटिव रिएक्शन मिला है आपको इन वकला की तरफ से, और आपको क्या लगता है कि ये वकला इस चीज़ को समझेंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब भी कोई लॉ की अमेंडमेंट होती है या कोई नई अथॉरिटी आती है तो सबसे पहले यही कम्युनिटी जो है ना वो हड़ताल बोल देती है। नहीं जी, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जिन्होंने ये हमारे इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दिया, और बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जो लॉयर कम्युनिटी है सबसे पहले उनको अवेयर किया जाए कि ख़वातीन के लिए क्या लेजिस्लेशन एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ख़वातीन एक्टिव रिपोर्टिंग से ज़्यादा मोस्टली अपने केसेस के लिए लॉयर्स को ही कंसल्ट करती हैं। इफ़ द लॉयर्स आर नॉट अवेलेबल कि विच रेमेडीज़ आर अवेलेबल, तो वो आगे उसको कैसे उसकी हेल्प करेंगे या कैसे उसको बताएंगे। सो वी हैड अ गुड डिस्कशन, और आइंदा भी ऐसे सेशंस होते रहेंगे, एंड वी हैव रिक्वेस्टेड देम कि इस लेंस से, इस कानून के लेंस से अपने हर केस को देखा करें, फैमिली केस को देखा करें कि जो सहूलत उनको कानून के थ्रू मैसर आ रही है उसमें उनका क्या रोल होगा उसको फैसिलिटेट करने में। सो इट वाज अ वेरी गुड सेशन एंड वी आर ग्रेटफुल टू लाहौर हाई कोर्ट बार। अच्छा, हम अगर बात करें वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, तो आप कितने केसेस अब तक बिल्कुल एंड रिजल्ट तक पहुंचा चुकी हैं?
اچھا سو دس از اے ویری سینسٹیو ایشو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کیس جو ہے وہ کلوز ہو گیا ہے, کیونکہ وہ اس خاتون کی زندگی کے آن گوئنگ ایشوز ہوتے ہیں. وہ اس کی زندگی گزر رہی ہے اور اس میں کبھی کبھی ریلیپس بھی ہوتا ہے, وہ اکرنس دوبارہ بھی ہوتی ہے, وہ ایشو دوبارہ بھی ارائز ہوتا ہے. سو ایٹ لیسٹ آئی ووڈ نیور سے کہ میں نے 100% کوئی کیس کر دیا. ہاں وہ جس مقصد کے لیے میرے پاس اس وقت آئی تھی, جس کرائسس میں آئی تھی, ہم نے اس کو تو ریزالو کر دیا, بٹ لانگ ٹرم شی از گوئنگ ٹو فیس اینی ادر ایشو اور ناٹ, دیٹ از اے سیپریٹ کوشچن. So I think we try our best to resolve all the cases which we receive, but we cannot say that we have completely eliminated all types of violence from that woman's life, kyunki wo ek ongoing cheez hai. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ہماری سی ایم صاحبہ میم مریم نواز صاحبہ ہیں, تو بہت ساری خواتین کی بہت زیادہ ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں. مطلب ایک ڈریم ورلڈ میں چلے گی خواتین کہ یار شاید اب ہر جو بھی دروازہ کھڑکائیں گے نا آگے سے ہمیں پلیئرز ہی ملیں گے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سب کا بہت پازیٹیو ریئیکشن ہے, یا ہاں ابھی سمجھنے میں ہمیں ٹائم لگے گا؟ دیکھیے میڈم سی ایم کے آنے سے جو ایک بات ہے کہ ایک سب کو ایک کلیئر میسج تو چلا گیا, آل دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز, آل دا سروس پرووائڈرز, دیٹ دس از ہر ٹاپ پرائورٹی. If she has said that violence against women is a red line, then everybody knows that it is a red line. لیکن ایک حکومت کو آئے ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا اور ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پچھلے 50 سال کا جو ہمارا لیجسلیٹو سسٹم ہے, یا جو باقی چیزیں ہیں ڈپارٹمنٹس کو, وہ میراکلسلی سیدھا کر دیں گے. دیٹ از ناٹ پاسبل. بٹ دا وائبس آف ار لیڈرشپ دے آر گوئنگ ڈاؤن. سو دا سروس پرووائڈرز, دا ڈپارٹمنٹس, دے نو دیٹ وی ہیو ٹو گیو اٹ اے پرائیورٹی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سروس کو کافی ٹائم ہو گیا, آپ بہت زیادہ سرو کر رہی ہیں, یہ بتائیں کہ کون سا ایسا لا ہے جس میں فوراً سے پہلے امینڈمنٹ ہونی چاہیے اور فوراً سے پہلے بڑا اچھا کوئک رزلٹ آئے گا خواتین کے اینڈ سے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ امینڈمنٹ سے زیادہ اگر ہم پہلے اس کی فل امپلیمنٹیشن پہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں اس ہی پہ جائیں تو ہمیں بہت اچھے ریزلٹس مل سکتے ہیں. ہمارے پاس لیجسلیشن ہے, ہمارے پاس امپلیمنٹیشن نہیں ہے, تو ڈیٹرنس نہیں ہے. اور یہ ہمارا جو ٹاسک ہے اس میں ایک بیہیویئر ماڈیفیکیشن لانا پوری سوسائٹی کی, اٹ از اے ویری ڈانٹنگ ٹاسک, بہت بڑا کام ہے. اس کے لیے جب تک کسی کو سزا نہیں ملے گی یا کوئی میسج نہیں جائے گا تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ قانون کے خلاف ہے. تو پہلے جو ایگزسٹنگ ہے ان کی ہم فل امپلیمنٹیشن پہ جائیں. وی ہیو اے سگنیفیکنٹ نمبر آف کیسز, وی ہیو significant number of data, and then we see کہ ہاں this needs to be changed. یہ امینڈمنٹ آنے والی ہے, بٹ پہلے لوگوں کو پتہ تو چلے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب سیمینار سے اور ان وکلاء کو اویئر کرنے سے یہ اس طبقے تک اویئرنیس جائے گی جہاں پر یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, آئی تھنک اس میں ہر طرح کے ہماری لائر کمیونٹی کے ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے اپنے مسئلے میں لائرس کے پاس ہی جاتے ہیں. بٹ آبویسلی وی آر ان لاہور, ہم ایک اربن سیٹنگ میں کام کر رہے ہیں. میرا تو چونکہ ڈومین ہی لاہور ہے, سو آئی ایم فوکسڈ ہیئر. اس کے علاوہ ہم نے کمیونٹی آؤٹ ریچ جو بستیوں میں جائے, کیونکہ خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دے کین ناٹ گو آؤٹ. ان کو کسی سینٹر میں پہنچنا, کسی جگہ پہ پہنچنا, وہ ان کی سب سے بڑی ہنڈرنس, اٹس اے بگ چیلنج. سو وی ہیو پلان کہ وی ول گو ٹو دا کمیونٹیز اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ہیو سیشنز ان دا کمیونٹی, چاہے وہ مرد ہیں چاہے خواتین ہیں. ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ لیجسلیشن کیا ہے, رولس کیا ہیں, فورمس کیا ہیں, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. فری سروس ہے, 1 روپیہ بھی آپ کا کسی چیز میں نہیں لگ رہا, یو آر گیٹنگ آل دا سروسز. سو وی پلان ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا کمیونٹیز, بستیوں میں جا کے, ان کے محلوں میں جا کے. ایک ہمارا NTGBV موبائل کلینک ہے, دیٹ از ان دا پلان. سو دس از اے پلان فار دا نیکسٹ فیوچر. تھینک یو میم, تھینک یو میم. جی تو منیزہ بٹ صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ان سب چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جو آج کا ایونٹ ہوا تھا اس میں کیا نیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں سب سے اچھی جو بات تھی ہے کہ ہم نے جتنی لیگل کمیونٹی ہے ہم نے اس کو اویئر کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ 2016 سے جب سے یہ لا آیا ہے, ادروائز تو ہم انیشلی لا صرف ملتان میں امپلیمنٹڈ تھا اور اس کے بعد پھر 2022 کی امینڈمنٹ کے بعد یہ اکراس پنجاب انفورس ہوا. اب اس میں ٹائم ٹو ٹائم جیسے ہم اویئرنیس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اتھارٹی کی ایک اور رسپانسبلٹی میں شامل ہے کہ وہ کمیونٹی سیشنز اور ادروائز جو ایک کمیونٹی ہے, لوگ ہیں اور ڈفرینٹ فیلڈ آف لائف کے لوگ ہیں, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں, ان سب کو سینسٹائز کرے اباؤٹ دس ایکٹ, اباؤٹ دس لا, اور اس کے یہ ایز اے اسپیشل لا اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے تو اس کی اویئرنیس سب لوگوں کو ہو. تو آج کے اس بیسیکلی ایونٹ کا پرپز یہ تھا کہ ہم جو لیگل کمیونٹی
कम्युनिटी है हम उसको भी अवेयर करें, और एक वो फोर्स जो हमारे साथ मिल के काम कर सकती है और इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन कर सकती है, वो हमारे साथ हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ख़वातीन को हर डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है। सबसे पहले तो पुलिस के जो है ना वहाँ से ख़वातीन कतराती हैं। हम अवेयरनेस भी आ जाएगी, लॉज भी बन जाएंगे, हर चीज़ हो जाएगी, मगर ख़वातीन जो घबराती है ना वो पुलिस डिपार्टमेंट से घबराती है। इसके लिए क्या सोचा है, कोई सोल्यूशन निकाला है? अच्छा, इसमें जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो अथॉरिटी फंक्शनल हुई है, चेयरपर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। हमारा पूरा मैकेनिज़्म जो है, प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं, शेल्टर्स हैं, इवन हमारी DWPOs हैं, डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, वो कोर एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है कि उस सर्वाइवर को सपोर्ट करना है। अगेन वो खुद चेयरपर्सन हमारी टेकअप करती हैं केस को, पर्सनल हियरिंग कर लेती हैं। अगेन क्योंकि वो शी इज़ इन अथॉरिटी, तो वो लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ इवन पुलिस से केसेस को प्रोसीड करके कि उसकी FIR को इंश्योर करें कि वो अर्ली उसके ऊपर रिस्पॉन्स आए। फिर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से फॉलो अप कि उसकी जो फर्दर प्रोसिक्यूट वो हो रहा है उसमें फेयर प्रोसिक्यूशन के ऊपर और अर्ली प्रोसिक्यूशन के ऊपर हम फेवरेबल रिजल्ट्स ले सकें। तो वो मैकेनिज़्म तो अभी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। प्लस ये कि कनेक्ट करना है हमने खातून को हर तरह की सपोर्ट के लिए प्रोटेक्शन सेंटर्स के साथ, ताकि जितनी सर्विसेज वहाँ पे प्रोटेक्शन सेंटर्स में मौजूद हैं। और अगर आपने देखा हो इस लॉ में पुलिस ने असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है इस पूरे प्रोटेक्शन सिस्टम में DWPOs को और WPOs को, जो विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, उनको जो सपोर्ट देनी है, तो अगेन वो एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इटसेल्फ डेवलप हो जाता है कि अगर कहीं किसी स्टेज पे चैलेंज आ रहा है तो हम इंटरवीन कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल आपसे ये करूँगी कि अब जैसा मैम हमारी जो है ना वो CM साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा हैं, ख़वातीन की लॉयर्स की हर जगह की ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। वो चाहते हैं कि जी मैम कोई झड़ी घुमाएं और फ़ौरन लॉ जो है ना ख़वातीन के लिए ऐसे वो हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? देखें, कानून अभी जैसे बात हो रही थी कि वी आर ओवर लेजिस्लेटिव कंट्री, हमारे पास कानून बहुत ज़्यादा हैं, शायद ज़रूरत से ज़्यादा हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि हम इंश्योर करें। देखिए, कोई कानून को आप धक्के से, इवन सिस्टम को आप धक्के से फास्ट अप नहीं कर ट्रैक पे नहीं लेके आ सकते, बट अगेन अगर हम उन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो कर लें और हम चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द लॉ लेके जाएं, बैक मौजूद हो, सपोर्ट मौजूद हो, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म मौजूद हो, तो आई बिलीव कि हम उस सिस्टम को स्ट्रेंथन करके एक्सपेडाइट करा सकते हैं चीज़ों। अच्छा, एक सवाल जो एक कॉमनली हर खातून को सुनने को मिलता है जब भी वो थाने का रुख करती है या अपने हस्बैंड के लिए या फादर के लिए या जो भी कंप्लेन करने का रुख करती है, तो सबसे पहले एक सवाल जो उन्हें आगे से जवाब मिलता है वो ये मिलता है कि खानदान का मसला, ताड़ी फैमिली इशू है। तो इस इशूज़ को हम समझेंगे कैसे और कब समझेंगे? और सबसे पहले वो डिपार्टमेंट जिसके लिए हम राइट लेने के लिए गए वो आगे से ये सवाल करेंगे तो फिर ख़वातीन तो वहीं पर। देखें, इन्हीं चैलेंजेस की वजह से शायद ये लॉ इंट्रोड्यूस कराया गया। हम इसको घर का मसला नहीं समझते, डोमेस्टिक वायलेंस है या किसी भी तरह का वायलेंस है। जैसे अभी भी सेमिनार के अंदर बात हुई कि यहाँ पे लॉ में हर तरह के वायलेंस को डिफाइन किया गया है, इवन साइकोलॉजिकल या इमोशनल वायलेंस को भी कैटर किया गया है, उसको भी इंपॉर्टेंस दी गई है कि अगर एक खातून को आप इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं तो वो भी आपके वायलेंस का हिस्सा है, राइट? तो उसमें जब हम उन सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं तो उसमें हमें उस चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए उस कॉन्सेप्ट से हट के सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। हम उस सिस्टम को ये नहीं कहते कि ये आपका मसला है तो आप खुद हल करें। ये बेसिकली प्रोटेक्शन सिस्टम और ये प्रोटेक्शन सेंटर्स अलॉन्ग विद शेल्टर्स अलॉन्ग विद हेल्पलाइन, ये सारा मैकेनिज्म बनाया ही उस एक स्टिग्मा को तोड़ने के लिए है कि ये यहाँ पे स्टेट साथ खड़ी है और ये जो फंक्शनल यूनिट्स हैं ये उस खातून को जो वायलेंस का शिकार है उसकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू हो? इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है जी। चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच, होप फॉर द बेस्ट।
कानून तो बनते रहते हैं मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जब तक मुस्तहकम नहीं होंगे तब तक ये चीज़ें आगे नहीं चल पाएंगी. हमें ख़वातीन को उनके हकूक़ तक रसाई देनी है, उनको बताना है कि उनका क्या क्या हक़ है और वो किस तरह अपने हक़ से उनका हक़ छीना जा रहा है. इन सब चीज़ों के साथ आज का प्रोग्राम बहुत ही कारआमद था और इन ख़वातीन की गुफ्तगू के बाद बहुत सारी ख़वातीन का मसला हल ज़रूर हो गया होगा जो सोच रही होंगी अभी बैठ कर कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किससे मशवरा करना चाहिए, कैसे इन चीज़ों को चलना चाहिए. इसके साथ ही मुझे सना आगा को दें इजाज़त. फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.